नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे, स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा, है ना। देश में थोड़ी सी समस्याएं चल रही हैं। बॉर्डर के जितने भी इलाके हैं वो खाली करवाए जा रहे हैं, और साथ साथ में जो ट्यूशन सेंटर थे, कोचिंग संस्था थी, विद्यालय थे, वो भी बंद करवाए जा रहे हैं। नागौर वालों ने, कलेक्टर ने आदेश निकाल दिया, श्री गंगानगर के बंद हैं, बीकानेर की आज संस्थाएं सारी बंद हैं। तो जो साथी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहा, वो ध्यान देना चालू कर दें। और बाहर की जितने भी फाइलें हैं, जैसे कोई साइबर अटैक हुआ, उनसे अपने को बचना है। सबसे मेन मुद्दा ये आता है कि सर परीक्षाओं को लेके क्या चल रहा है। ये जो आपकी कसोकस चल रही है भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली, क्योंकि इतनी सामने वाले की पावर नहीं है कि वो हमसे लंबे समय तक युद्ध करता रहे। माना कि उन्होंने हथियार वगैरह खरीद लिए हैं, पर हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी के अधिकार हैं, तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये तो आप पूर्णतः विश्वास रखो, सब पे रखना है। आसपास के जितने भी इलाके हैं उन्हें भी आपको सचेत करना है कि ऐसी कोई भी सोशल मीडिया पे एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए जिससे उन तक ये जो न्यूज़ वगैरह है वो पहुंच पाए। जैसे जितनी मैं मॉडर किले की बात करूं, इधर वाली साइड में अगर श्री गंगानगर है, फड़ौदी है, बाड़मेर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, यहाँ पे अगर कोई भी सेना की टुकड़ी इधर से उधर प्रस्तावन करती है, तो आपको ऐसी कोई भी वीडियो बना के नहीं डालनी जिससे उनको ये खबर मिल सके भी इतने जवान थे, इतने आदमी थे, इतनी सेना थी। ये सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अभी मैं बात करता हूं कि ये जो आपकी परीक्षा है, 1971 में युद्ध हुआ था। हाँ जी सर, 1971 में युद्ध हुआ था, और वहां पे 13 दिन युद्ध चला था। कितने दिन चला था सर? 13 दिन युद्ध चला था। तो ये इतना बड़ा भी युद्ध नहीं है ना। अपन ने वैसे तो उनको धूल चटा रखी है। कल परसों उन्होंने, कल की बात है, उन्होंने दिल्ली वाले पे हमला कर दिया था। तो वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमें आप खत्म कर दो, और हम कह रहे हैं कि हम शांति बनाना चाहते हैं, शांति प्रिय लोग हैं, तो आप हमसे ना उलझो तो ठीक है। पर वो कहाँ है ना, कहाँ तक बोझ संभाला जाए, दबंध कहाँ तक पाला जाए, मुख छीन बच्चों से वो नाग क्यों पाला जाए, तू भी राणा का वंशज है, फेंक बाला जहां तक जाए, है ना, सिक्का वहीं उछाला जाए, जिनके दोनों तरफ भारत लिखा जाए, इस पापी पड़ोसी को खंजर में उतारा जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, दबंध कहां तक पाला जाए, तू भी राणा का वंशज है, फेंक बाला जहां तक जाए। तो याद रखना, अभी अभी एक आलोक राज जी के ट्विटर पे एक ट्वीट आया है जिसमें वो बता रहे हैं कि बॉर्डर पर हमारी सेना देश की सुरक्षा तंत्र में पूरी एकदम अपनी भूमिका निभा रही है, अब अपना काम कर रही है। हम सबको भी अपना काम करना चाहिए। जब अपनी देश की सीमा पर बॉर्डर पे जितने भी फौजी हैं वो अपना काम कर रहे हो, तो तुम लोग भी अपना काम करो। पढ़ने वाले विद्यार्थी पढ़ाई करो, काम करने वाले विद्यार्थी काम करो। जो बॉर्डर से ज्यादा दूरी पे हैं वो तो आराम से काम कर सकते हो, क्योंकि उन पे तो इतना नहीं है। रात को ज्यादा इधर उधर नहीं घूमना है ना। लाइब्रेरी जा रहे हो तो 7 से 8 का टाइम रखो, घर पे वापस आ जाओ। लाइटें एक बार ऑफ कर देना, जो दिशा निर्देश सरकार देती है उनका पालन करो। सबको भी अपना काम करते रहना चाहिए। फिलहाल बोर्ड को किसी भी परीक्षा को कैंसिल या पोस्टपोन करने का कोई प्लान नहीं है, सिवाय वीडियो के, है ना, वीडियो के अर्थना में कमी के कारण, मतलब वीडियो में फोरम की कमी के कारण उसको क्या कर रहे हैं, जो अर्थना लगाई गई थी उसके, मतलब मोटा मोटा मैं आपको समझा दूं कि आपकी जो आगामी परीक्षा है वो तो उसी टाइम पे होने वाली है। जैसे आपकी पटवारी है, हाँ जी सर, पटवारी 17/8/2025 को होके ही रहेगी, है ना। 17/8 मतलब अभी 3 महीने और पड़े हैं। और अगर मैं बात करूं, जैसे ये हो गई, और अगर मैं बात करूं इसके अलावा भी जितनी भी भर्तियां हैं, खाली वीडियो को छोड़ के, क्योंकि अभी तक यहाँ पे जो अर्थना है वो अभी कमी के कारण चल रही है। तो बड़ी बड़ी अगर अपन चल के चले इस ट्वीट के आधार पे, तो ये ट्वीट एकदम वास्तव में सही है कि आप अपनी तैयारी निरंतर रखो, है ना। जिस दिन पेपर होगा उसी दिन होने वाला है, आप अपनी तैयारी में कमी मत रखो। और जितने भी बॉर्डर के स्टिक, जितने भी इलाके हैं, उनसे एक ही निवेदन है कि वहां की कोई भी सोशल एक्टिविटी अपने पोस्ट नहीं करनी है, अपने सरकार को साथ देना है, देश को साथ देना है। अटल बिहारी वाजपेयी का एक बड़ा सा कोटेशन मुझे याद आया कि सरकारें आती जाती रहेंगी, नेता आते जाते रहेंगे, ये देश, ये मिट्टी, ये भारत भूमि अमर रहना चाहिए, बस। और अपने को किसी से कोई मतलब नहीं है। देश के जो जवान है उस पे आपको भरोसा रखना है। सरकार आती जाती रहेगी, ये देश अटल रहना चाहिए, इस देश की स्वतंत्रता पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। फिर से मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप सारा कुछ समझ गए होंगे। पढ़ाई निरंतर रखनी है, जिस कार्य को आप कर रहे हो वो करते रहो। जय हिंद, जय भारत।